मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था और उसमें मुझे एक चीज़ पढ़ने को मिली कि किसी ने बचपन में एक भविष्यवाणी की थी। आपकी कई सारी जो आपकी बायो लिखी हुई उनमें ये मेंशन्ड है हर जगह। पहला तो उस भविष्यवाणी को अगर आज आप देखते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, स्टेटमेंट, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं। आपका क्या स्टैंड है भविष्यवाणियों को लेके? ऐसी कोई भविष्यवाणी अगर कोई वास्तव में साधक बोल रहा है, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। यदि कोई साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी बात को पूर्ण करने का दायित्व तो ठाकुर जी लेते हैं अपने हाथ में कि इसने कहा है तो मुझे पूर्ण करवाना है। तो निश्चित ही कोई अगर साधक प्रवृत्ति का, कोई बहुत ही समत्व प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई बात कहता है, अब वो जिम्मेवारी ठाकुर जी की है कि इसने तो बोल दिया, अब पूर्ण ठाकुर जी करेंगे। अब चाहे उसके लिए कैसे भी करें। अब बात आती है विश्वास और अविश्वास की। लोग आजकल अब विश्वास अविश्वास सब अपने मन में है। हम खुद ही चुन लेते हैं कि हमें किस प्रकार की बातों पर विश्वास करना है, किस प्रकार की पर नहीं करना है। तो लोग बाग उसी प्रवृत्ति से इस चीज़ को देखते हैं। पर जब आध्यात्मिक स्तर आपका बढ़ता है उतना ही विश्वास भी आपका सुदृढ़ होता है। जब आप आध्यात्म में आते हैं तो निश्चित है आपका विश्वास बहुत सहज हो जाता है सबके प्रति। कोई व्यक्ति झूठ भी बोल रहा होगा ना, आपका उस पर भी विश्वास हो जाता है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो ज़्यादा चतुर नहीं होता, वो परखता नहीं लोगों को कि ये चतुराई कर रहा है, ये झूठ बोल रहा होगा या नहीं। आप सहज भी बोल दोगे तो इतना सीधा होता है आध्यात्मिक व्यक्ति, वो मान जाएगा, अच्छा ऐसा ही होगा। ये सरलता सहजता उसकी आध्यात्म से आती है। तो विश्वास की बात तो ये है। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति यदि कुछ स्टेटमेंट देता है, ठाकुर जी दायित्व लेते हैं कि उसको पूर्ण करना है, क्योंकि मेरे किसी व्यक्ति ने ये बात कही है। पूर्ण करने की जिम्मेवारी मेरी। बिल्कुल।